नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट एक रेंज में फंसा है। अगर मार्केट हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो निफ्टी ट्रेंड स्टक रेंज बिटवीन 24,000 टू 24,300 ट्रेजेक्टरी। तो मतलब 24,000 से 24,300 की जो रेंज है ना, वहां मार्केट फंसा हुआ है। अब इसके बीच में सबसे पहली चीज तो यह है कि अब क्या करना है। एक चीज और, आपको पता होगा कल हॉलीडे है, ठीक है। तो उसके बाद एक दिन मार्केट ओपन रहने वाला है, उसके बाद सैटरडे और संडे और 2 दिन का हॉलीडे आने वाला है। तो मतलब क्या है कि जो कुछ भी होगा, ठीक है, एफआईएस डीएस का जो कुछ भी डाटा है, जो कुछ भी है, वो कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा फ्राइडे के लिए, ठीक है। फ्राइडे क्योंकि कल हॉलीडे है, तो फ्राइडे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाली चीज है, क्योंकि अगले 2 दिन भी एक हॉलीडे आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या एंटीसिपेट करके जा रहे हैं, मार्केट को कैसा सोच के जा रहे हैं कि मार्केट यहां से क्या रुख ले सकता है, उसके लिए हमें उनका डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले एक चीज यहां और आई है कि एफआईएस की जो सेलिंग है ना, ठीक है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर ने एक अच्छा खासा फिर से एक मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में आया क्या है, तो इस रिपोर्ट में ये चीज निकल के आ रही है कि रिटेल और एचएनआई, ठीक है, रिटेलर्स और एचएनआई दोनों ने मिलके, ठीक है, म्यूचुअल फंड से 24,000 करोड़ मार्केट में डाले, ठीक है। कब? अगस्त में। यहाँ आप देख सकते हो, रिटेल एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स अलोंग विथ म्यूचुअल फंड इंजेक्टेड 24,000 करोड़ इन अर्ली अगस्त। तो मतलब यह है कि इस अगस्त सीरीज में रिटेल का पैसा, एचएनआई का पैसा सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड से 24,000 करोड़ तक चला गया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट के ऊपर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां जितनी एफआईएस की जो सेलिंग है ना, वो पूरी की पूरी स्टेबलाइज करी गई है, ठीक है। कौन सी वजह से? रिटेल की वजह से और एचएनआई की वजह से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। निफ्टी जो है वो ब्रॉडर, देखो मार्केट ओवरली ग्लोबल जिस तरह से मोमेंटम करता है, उस तरीके से अगर हम इंडियन मार्केट को देखेंगे तो यहां हमारे पास दो ही पावर है, रिटेल की और डीआईएस की। वही एक मार्केट को स्टेबिलाईज करते हुए देखने को मिल रहा है। पर आज के दिन अगर आप देखेंगे, मार्केट होल्ड ही देखने को मिला है, एक रेंज में देखने को मिला है। तो अदर साइड एक और स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जिनको पता नहीं है ये कौन है, अजय बग्गा जी का एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, जिन्होंने काफी बड़ी बात बोली है मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि मार्केट जिस तरह से अभी चल रहा है, अपर साइड से काफी सेलिंग प्रेशर है, डाउन साइड से काफी बाइंग मोमेंटम रिटेलर्स और डीआईएस दिखा रहा है, ठीक है। डीआईएस और रिटेलर्स दोनों बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। एफआईएस कंटिन्यूसली ट्राई करे मार्केट को गिराने की। तो इनका कहना यह है कि मार्केट दोनों साइड से प्रेशर में देखने को मिल रहा है। अजय बग्गा, मार्केट एक्सपर्ट, says we have to making of a stalled further rise in market sideways might be a better strategy of waiting this out might be better. Both short and longs will get bought out daily because the volatility is so high. अब देखो यहां सबसे बड़ी चीज है ना, ये है, देखो यहां आप देख सकते हो कि बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को खरीदा जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट भी खरीदा जा रहा है, लॉन्ग भी उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वो काफी हाई देखने को मिल रही है। अब एक चीज और सामने आई है आज के दिन, ठीक है, 14 तारीख को एक डाटा आया है, ठीक है। डब्ल्यूपीवीआई का इन्फ्लेशन का जो डाटा आने वाला था वो आ चुका है। उसमें क्या है, प्रीवियस कितना था, 3.36% का आसपास का डाटा था। अब एक्सपेक्टेड कितना था, 2.39। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये डाटा आने वाला है, ठीक है, वो आज आ चुका है। ये डाटा जो है वो ओवरऑल आप देखेंगे, यहां एक्सपेक्टेड ये था 2.39 और एक्चुअल आया है 2.04, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव डाटा आया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, डाउन साइड से एक होल्ड होता हुआ मार्केट ओवरऑल 3 बजे तक तो देखने को मिला था, ठीक है। तो ये एक और चीज है। दूसरी चीज ये कि देखो, अब मैंने आज सुबह
11 बजे के आसपास मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि देखो मंदी की जो पोजीशन है वो 7 करोड़ 40 लाख, तेजी की पोजीशन 6 करोड़ 50 लाख। ठीक है, डाटा 24,000 से 24,400 के बीच में ज्यादा बना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी कि डाटा थोड़ा टाइट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए। ठीक है, कल ही बताया था कॉल पुट करते मत रहना, कल मैंने एनालिसिस में बताया था, बार बार बोला था कि भैया कल कॉल और पुट मत करते रहना, डाटा जिस तरह से मेरे को दिख रहा है मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि मार्केट इस तरीके का सिनेरियो बना सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी कि भैया शांति से धैर्य से बैठे मौके का इंतजार करें। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दिए थे कि इस लेवल के नीचे बियर एक्टिविटी हो सकती है, इस लेवल के ऊपर बुल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ। ठीक है, और देखो काफी लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहता, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपको लाइव मार्केट में कोई प्रॉपर तरीके से अपडेट चाहिए, वो भी फ्री में। ठीक है, अगर कुछ सीखना है, कैसे मार्केट बिहेव करने वाला है वो सीखना है। ठीक है, तो मेक श्योर टेलीग्राम का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां डेफिनेटली जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। अगर आप वहां जुड़ गए तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, अभी एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर कर दो। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो ये कि देखो यहां हो क्या रहा है वो समझ लो। आज के दिन पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, वो एक रेंज में रखा गया। ठीक है, पूरा का पूरा जो मार्केट था वो एक ही रेंज में रखा गया। वो रेंज कौन सी है? 24,200 से लेके यहाँ 24,100 की रेंज में मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में उठक पटक करता रहा। मतलब ऑलमोस्ट सेलर का दिन था। ठीक है, जो सेलिंग करता है, ठीक है, वही उनको प्रीमियम खाने को अच्छा खासा मिला। बाकी ऑप्शन बायर हो गए, वो ज्यादातर बैठे ही रहे होंगे। ठीक है, आप जरूर बताना आपने क्या किया, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले एक मोमेंटम समझो कि अब क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो मार्केट को यहां से एक बार होल्ड करवाने के बाद यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट करवाया गया था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां भी सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला था। मार्केट एक रेंज में रखा गया था 100 पॉइंट की। ठीक है, और उसके बाद एक झटका देना शुरू किया। ठीक, अब मार्केट यहां होल्ड कर रहा है। अब होल्ड क्यों कर रहा है? पहली चीज तो ये कि मार्केट में ऑलरेडी यहां से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि अब बाइंग मोमेंटम चाहिए, तो फिर से यहां से मार्केट को 24,200 के ऊपर जाना पड़ेगा। तभी ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को फिर से यहां से राउंड होता हुआ देखने को मिलेगा, फिर से एक अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ देखने को मिलेगा। पहली चीज तो ये। ठीक है, अब यहाँ डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ ना कुछ चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आज के दिन की डेली टाइम फ्रेम पे की अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ चीज दिखाता हूँ, वो आप देखो। देखो यहाँ ना सेलिंग प्रेशर आप देखो, यहाँ आप देख सकते हो सेलिंग, यहाँ बाइंग प्रेशर देखो और सेलिंग प्रेशर देखो। आप हर एक कैंडल का सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर देखो। ठीक है, एक चीज मार्क करो, जब जब बाइंग प्रेशर आता है, जब जब बाइंग प्रेशर आता है ना, अपर साइड में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता जा रहा है। यहां भी सेलिंग प्रेशर है, यहां भी सेलिंग प्रेशर है, यहां भी सेलिंग प्रेशर। मतलब क्या है? कहना यह चाहता हूं कि देखो मार्केट में एक बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल बना दी है। अब मार्केट हो सकता है एक बार 24,000 24,100 के आसपास, यहां मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से थोड़ा मोटा यहां से उछल कूद कर सकता है, ध्यान से रखना। अब इसमें आपको ट्रैप नहीं होना। ठीक है, ट्रैपिंग लेवल कौन सा है पता है? 24,250 के ऊपर मार्केट रहता है, सस्टेन करता है, तभी यहां से मार्केट में हो सकता है बुल्स अब एग्रेसिव होते हुए देखने को मिले। तब तक क्या है कि हो सकता है सेलर है वो एक बार ट्राई करेंगे यहां से रिटेलर्स को बुलाने की। ठीक है, क्योंकि किसी एक को तो आना पड़ेगा ना ट्रैप होने के लिए, या तो सेलर ट्रैप होगा या तो बायर ट्रैप होगा। अब मार्केट को इधर से पटका है अच्छा खासा। ठीक है, अब यहां मार्केट में एक रेंज बनाई गई है। अब इस रेंज में बायर और सेलर दोनों आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां आपको बायर और सेलर दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां सेलिंग में और बाइंग में। तो अब क्या है? अब किसी
एक को मूव देना पड़ेगा। देखो सेलर के लिए 24,100 का लेवल और बायर के लिए 24,250 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर बुल्स को अपसाइड जाना है तो 24,250 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बियर्स एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो 24,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे 24,000 और 24,000 के नीचे फिर यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक वर्ड में, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा दूं, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर समझाता ना, वो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए समझाता, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, इससे आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ मेरा व्यू यह है निफ्टी में कि भाई देखो पहली चीज तो ये कि मार्केट में इस टाइप का भी एक स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अब यहां से इनको ब्रेकआउट करना है, ठीक है, तो इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। 24,100 के ऊपर निफ्टी रहेगा तब तक बुल्स के पास होप है कि मार्केट को यहां से उठा लेंगे। जैसे ही 24,100 के नीचे मार्केट जाता है, बियर एक्टिविटी है वो स्ट्रांग होने लगेगी, फिर यहाँ फिर से जो सेलर है वो फिर से एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। तो मेरा व्यू यह है कि मार्केट जब तक 24,250 के लेवल को काटता नहीं है, होल्ड नहीं करता, तब तक अपसाइड के लिए थोड़ा ध्यान रखना है हमें। सेलिंग प्रेशर के लिए इस रेंज के नीचे मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर एक बार तो आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो लेवल है वो है 24,000 का। 24,000 के नीचे फिर फर्दर एक बियर एक्टिविटी स्ट्रांग होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए बैंक निफ्टी समझ लो, यहाँ आपके सामने लाइव है, प्रूफ है आपके सामने, आप देख लो, कल का वीडियो देख लेना, मैंने आपको ये रेंज जो है ऑलमोस्ट वही एनालिसिस है, आप देख सकते हो। मैंने आपको ये रेंज समझाई थी कि इस रेंज के आसपास मार्केट को होल्ड करवाने की ट्राई करी जा सकती है। आज आप देख सकते हो लाइव मार्केट है, यहाँ मार्केट को पूरे दिन होल्ड करवाया गया है। अब यहाँ आपको एक ही ध्यान रखना है कि इस रेंज के नीचे मार्केट जाता है 49,645 के नीचे, ठीक है, तो एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। इस चीज का हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखो। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी एक बॉटम बनाने की ट्राई हो रही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बुल्स को कैसे भी करके यहाँ से उठाना पड़ेगा मार्केट को, और उनके पास एक बहुत ही बड़ा लेवल है जिसको कैसे भी करके उनको पार करने पड़ेगा, वो है 50,000 का लेवल। इस लेवल को मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप समझ लो कि अब हमें क्या करना है। तो मेरे ख्याल से यह है कि देखो अभी मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहां से आप देख सकते हो इस टाइप का एक आपको ट्रायंगल पैटर्न टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट इस रेंज में चल रहा है। अब या तो इसको नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा या तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट का लेवल जो है वो आपको बता दूं 49,850 से लेके 49,870, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है इस रेंज के आसपास, तभी एक बुलिश एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। मार्केट अगर 49,700 के नीचे होल्ड करना शुरू करेगा और 49,645 के लेवल को काटेगा, तो वहां से आपको 49,500 तक का एक नीचे का डीप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब गैप अप गैप डाउन के बारे में भी समझा देता हूं। तो देखो इस रेंज के आसपास कहीं भी गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं भी गैप अप ओपन होता है ना, तो छोटी मोटी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी। पर यहाँ क्या है, 50,000 के आसपास एग्रेसिवली मोमेंटम आने की सबसे पहली यही निशानी है कि 50,000 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी एक मोमेंटम आएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, गैप अप में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो 49,500 का एक सपोर्ट है, 49,600 का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके आसपास एग्रेसिवली शॉर्टिंग के इरादे अगर है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके आसपास मार्केट में बुल्स पूरी ट्राई करेंगे उठाने की, ठीक है।
तो इस रेंज को अभी थोड़ा निकलने दो, निकलने के बाद अगर हो सके तो आप ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे। ठीक है, तो देखो मैंने काफी सिंपल तरीके से समझाया। अभी शाम को ना एफ का डाटा आएगा। ठीक है, एफ का डाटा जैसे ही आएगा मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ डेली, तो उनकी पोजीशन भी आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें मैं जो मेरे पर्सनल लेवल्स निकालता हूँ जो कि मैं आपको डेली प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है, आपका मार्केट के ऊपर क्या व्यू है, वो जरूर बताना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।